दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चे थे तो उनकी वालदा उनको नमाज़ पढ़ने के एवज़ शक्कर तोहफे में दिया करती थी। दोस्तों, पाक पतन शरीफ में सरकार का ये मज़ार शरीफ, इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी तारीख़ी बात बताता हूँ जो शायद आज तक आपने नहीं सुनी होगी। 5 रुकन ईमान दे ते 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन ईमान दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना होवे 6वां ते 5 जांदे मुक। चल फरीदा उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुतों रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। चढ़ फरीदा कोठे ते वेख घर घर लगी अग, तू समझे मैं दुखियां इथे दुखिया सारा जग। काले मेडे कपड़े ते काला मेडा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोकी कहन दरवेश। कोई बन गया रौनक भुखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। बाहर साफ ते अंदर मैला, मुफ्त दी वाह वाह काई। रब दिलां विच तारैंदा, जे होवे अंदर सफाई। दोस्तों, ये अशार सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के हैं। आप मुल्तान में पैदा हुए। आपके उस्ताद मोहतरम का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी मादरी ज़बान पंजाबी थी। अगर कहा जाए कि आप पंजाबी ज़बान के बाकायदा पहले शायर हैं तो दुरुस्त होगा। आपका नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था। आपका शुमार बरे सग़ीर के उन सूफिया में होता है जिन्होंने यहाँ इस्लाम की शमा जलाई। आप मुल्तान के एक कस्बे में पैदा हुए। आपके अजदाद का ताल्लुक़ काबुल से था और ये भी कहा जाता है कि आपके वालिद शेख शुएब सरकार सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे थे जो शहाबुद्दीन गौरी के दौर में मुल्तान जाकर रहने लगे। आप अल्लाह के बंदों के साथ ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाया करते थे। बिला तफरीक़ मज़हब लोगों को खाना खिलाना, उनके दुख दर्द सुनना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना आपका पसंदीदा अमल था। आप कई बार ख़ुद भूखे रहते, फाका करते, मगर खल्क़े खुदा को खाना खिलाया करते थे। वही खाना खिलाने का अमल आज भी आपके मज़ार पर जारी व सारी है। मेरी
अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के पाक पतन शरीफ से, और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 12 दरी है और बड़ा खूबसूरत तर्ज़ तामीर है यहाँ का। अगर हम इस तरफ आएँ तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना दी गई है और ये मस्जिद भी एक आला तरीन नमूना है जो हम देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ अगर हम जाएं तो इस तरफ अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने साबिर पिया की ड्यूटी लगाई थी, और वो ये वाली जगह है जहाँ पर उनको लंगर बांटने पर लगाया था। वो वाक़या भी मैं आपको सुनाऊँगा। और बड़ा पुरनूर नज़ारा है, शाम होने को है और मैं लाहौर से गाड़ी चला के यहाँ तक पहुँचा ताकि आपको ये मज़ार भी दिखा सकूँ, और हम इनकी करामात के हवाले से भी ज़िक्र करेंगे, इनके मुजाहिदे और इनकी तालीमात की भी बात करेंगे। आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको यहाँ पर एक बहिश्ती दरवाज़ा है, मैं वो दरवाज़ा भी आपको दिखाऊँगा। आइए मेरे साथ। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चे थे तो उनकी वालदा उनको नमाज़ पढ़ने के एवज़ शक्कर तोहफे में दिया करती थी। वो करती ये थी कि जाए नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। बाबा जी जब छोटे से थे और नमाज अदा कर चुकते तो वो जाए नमाज का कोना उठाते और शक्कर खा लिया करते थे। एक बार उनकी वालदा शक्कर रखना भूल गई, तो अगले दिन उनकी वालदा ने जब उनसे पूछा कि क्या तुम्हें कल शक्कर मिल गई थी, तो आपने फरमाया हाँ शक्कर मिल गई थी। तो कहा यह जाता है कि वो शक्कर जो है गैब से कहीं से लाकर रखी गई थी जाए नमाज के नीचे। एक ये वाक़या बयान किया जाता है, और दूसरा एक बड़ा अहम वाक़या ये बयान किया जाता है कि बाबा जी के शेख ने आपको हुक्म दिया कि वो फाका कशी करें, भूखे रहें। चंद दिन के बाद जब जहाँ बलब हुए और भूख लगी तो एक साहब ने, जिनकी शोहरत ऐसी थी कि वो अखलाकी तौर पर कुछ अच्छे आदमी नहीं थे, उनकी तरफ से खाना आया और आपने जब खाना खाया तो कुछ देर बाद आपको कै आ गई और सारा खाना निकल गया। और उसके बाद हुआ यूं कि जब उन्होंने अपने शेख से बात की तो उन्होंने कहा तुमने अच्छा किया, क्योंकि वो शख्स उसकी कमाई हलाल की न थी, कुछ दिन फाके और करो। जब कुछ दिन फाके किए तो उसके बाद एक अल्लाह के बंदे ने उनको खाना भेजा और वो उन्होंने खाया। और उसी दौरान एक वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि भूख से ये आलम हुआ कि आपने कंकरियाँ उठाकर जब खाने की कोशिश की तो वो शक्कर बन गई। आपने पहले उसको थूक दिया, लेकिन जब दोबारा वो कंकरियाँ खाईं तो वो शक्कर बन गई। तो आपको गंज शक्कर, गंज कहते हैं ख़जाने को, शक्कर का ख़जाना रखने वाले बुज़ुर्ग इसलिए करार दिया जाता है कि ये 2-3 वाक़यात आपकी ज़ात के साथ मंसूब किए जाते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसको बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं, और ये मुहर्रम में एक बार खोला जाता है, सारे साल ये बंद रहता है। तो ये दरवाज़ा साल में एक बार खोला जाता है, और यहाँ पर देखिए ये 2-2 ताले भी लगे हुए हैं, क्योंकि साल में किसी भी दिन इसको खोला नहीं जा सकता, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई बादशाह हो। साल में एक दफ़ा ये दरवाज़ा खुलता है और इसको बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ भी है बाबे जन्नत। दोस्तों, अलाउद्दीन मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह बाबा फ़रीद के पोते हैं और ये यहाँ पर मदफून है। और ये इनका जो मकबरा है, अगर इसको आप देखें मज़ार के ऊपर, बड़ा तारीख़ी जो है ना, लगता है बहुत पुराना काम हुआ हुआ है, और बड़ी ख़ूबसूरती के साथ आयात कुरानी जो हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये देखें ये लकड़ी का काम है और इसी दौर की लकड़ी है, और इसका तर्ज़ तामीर जो है वो बड़ा कदीम है। पंज रुकन ईमान दे ते छेवां फरीदा टुक, पंज रुकन ईमान दे ते छेवां फरीदा टुक, जे ना होवे छेवां ते पंजे जांदे मुक। दोस्तों, आपने एक वाक़या ज़रूर सुना होगा कि
बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भांजे की ड्यूटी लगाई कि वो लंगर बांटें और अपनी 2 रोटियां रखते रहें, और हुआ भी यही। कुछ अरसे के बाद जब बाबा फरीद ने लंगर खाने का दौरा किया तो देखा कि उनके भांजे साबिर पिया कलियर शरीफ वाले बहुत दुबले पतले हो चुके हैं, नहीफ हो चुके हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें लंगर बांटने पे लगाया था और तुम्हारी ये हालत हो गई, तो क्या तुम लंगर खाते नहीं हो? तो आपने फरमाया कि हजूर आपने फरमाया था कि अपनी 2 रोटियां रख लिया करो। तो जब अंदर देखा तो वो कमरा भरा पड़ा था रोटियों से, क्योंकि ये कहा था कि रख लिया करो, ये नहीं कहा था कि खा लिया करो। साबिर पिया सरकार ने जहाँ पर रोटियां तकसीम की थी वो लंगर खाना मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो ये जगह थी, और आप हिंदुस्तान में मदफून है। दोस्तों, पाक पतन शरीफ में सरकार का ये मज़ार शरीफ, इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी तारीख़ी बात बताता हूँ जो शायद आज तक आपने नहीं सुनी होगी। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था, और एक रात सर्दियों में बाबा जी इशफाक साहब अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर हाज़िरी देने आए थे, और यहाँ पर बैठे हुए थे और तकरीबन मेडिटेशन की हालत में थे, मुराकबे की हालत में थे। तो एकदम से बाबा जी इशफाक साहब ने जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला और इस दरगाह पर रख दिया, और जाते हुए चौखट पे खड़े होकर कहा कि आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा। और दोस्तों, बाबा जी इशफाक साहब ने उसके बाद कभी सारी ज़िंदगी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो ये बात इस दरबार के हवाले से सारी दुनिया नहीं जानती जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इशफाक साहब ने इस दरबार पर आकर अपने सिगरेट छोड़े थे।